सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 से पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चांद का कुर्ता। प्यारे बच्चों, यह एक कविता है। तो आप चांद का कुर्ता, कभी आपने चांद को कपड़े पहने देखा है? नहीं, किंतु चांद का विभिन्न रूपों में परिवर्तित होना, यही कारण है कि चांद की इनको हम कलाएं कहते हैं। बच्चों, चांद का सफ़ेद रंग ही उसका सफ़ेद कुर्ता माना गया है। कभी कहते हैं कि चांद जब विभिन्न प्रकार से घटता रहता है तो इस प्रकार हम उसके कपड़े नहीं सिलवा सकते। अगर रोज़ रोज़ आपका नाप बदलेगा तो आपके मम्मी पापा कपड़े कैसे सिलवाएंगे? ठीक इसी तरीके से कवि ने चांद के बारे में बताया है। क्या आप जानते हैं चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उन्होंने काफ़ी समय चांद पर बिताया। बच्चों, चांद धरती का उपग्रह है। ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने 8 दिन 14 घंटे और 12 मिनट का समय चंद्रमा पर बिताया था। तो चलिए, आइए हम जानते हैं कि चांद के बारे में कुछ नई बातें। तो पहले इसके शब्दार्थ करते हैं। हठ, जिद। आप मम्मी से जिद करते हो ना किसी चीज़ को लेने के लिए, उसको बोलते हैं हठ। झिंगोला, कुर्ता। छोटे बच्चे को वो झिंगोला पहना देते हैं या झबला पहना देते हैं, बारीक पतला सा कुर्ता वो। जाड़ा, सर्दी। सलोने, प्यारे। अंगुल, 1 अंगुली भर की माप। तो आइए, चांद का आकार तो हर दिन बदलता रहता है। अब सोचो, अगर चांद को अपना कुर्ता बनवाना हो तो बेचारा क्या करेगा? हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। अब एक दिन चंद्रमा अपनी माँ से जिद करने लगा कि माँ, मुझे भी ऊन का एक मोटा सा कुर्ता सिलवा दो। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चंद्रमा कहता है कि मुझे रात को जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, सन सन करती हुई, आवाज़ करती हुई, जब तेज़ हवा चलती है तो आवाज़ होती है ना, तो चंद्रमा कह रहा है कि जब रात को हवा चलती है तो मैं ठंड से बिल्कुल मर ही जाता हूँ, इतनी ठंड लगती है मुझे और मैं कांप जाता हूँ। ठिठुर कर ही अपनी पूरी यात्रा पूरी करता हूँ। यात्रा कौन सी? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की यात्रा। आसमान का सफ़र, और यह मौसम है जाड़े का। चंद्रमा कहता है कि माँ, ये आसमान में मुझे इधर से उधर चलना पड़ता है और ये ठंड का मौसम है। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अगर तुम मेरे लिए कोई झिंगोला नहीं सिलवा सकती हो, मोटा कपड़ा नहीं सिलवा सकती हो, तो कोई कुर्ता ही ला दो जो किराए पे मिलता हो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। बच्चे की बात को सुनकर, अपने प्यारे चंद्रमा की बात को सुनकर उसकी माता ने कहा, अरे मेरे प्यारे सलोने बेटे, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। भगवान तेरा भली करेगा, भगवान तुझे ठीक रखेगा, तुझे कुछ भी नहीं होगा और तुझे कोई जादू टोना नहीं लगेगा, तुझे कोई ठंड नहीं लगेगी, तुझे कुछ नहीं होगा। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। अब चंद्रमा की माँ कह रही है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुझे ठंड लगती होगी, सर्दी है तो ठंड लगेगी, पर मैं तो इस बात से डरती हूँ, मैंने तो तुझे कभी एक नाप का, एक साइज़ का देखा ही नहीं है। जब भी देखती हूँ तो मुझे हमेशा कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी गोल, कभी किसी दिन गायब ही मिलता है बिल्कुल आकाश से। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। उसकी माँ कहती है कि किसी किसी दिन तो तू बिल्कुल 1 उंगली भर का होता है
इतना चौड़ा होता है जैसे एक उंगली चौड़ी होती है, और कभी कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। किसी किसी दिन तो पूरा बड़ा हो जाता है, और किसी किसी दिन बिल्कुल छोटा ही हो जाता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। किसी दिन घटता है, किसी दिन बढ़ता है, रोज ऐसे ही करता रहता है। नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। और किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि किसी को दिखाई भी नहीं देता कि आकाश में चांद है या नहीं है। होता है ना, अमावस्या के दिन चांद होता ही नहीं है, गायब होता है। और पूर्णमासी के दिन पूरा बड़ा गोल चांद होता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब उसकी माँ कहती है कि तू मुझे खुद ही बता दे कि तेरा किस आकार का, किस नाप का, किस साइज का को झिंगोला सिलवाऊं जो हर रोज तेरे शरीर में सही आ जाए, फिट आ जाए। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। बच्चों, ऐसा नहीं है कि रोज चांद का आकार घटता या बढ़ता है। वास्तव में क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा धीरे धीरे जो दिखाई देता है उसकी स्थिति बदलती है। और उस स्थिति के बदलने से ही हमें चांद किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन बड़ा, छोटा, पूरा, इस तरीके से अलग अलग आकारों में दिखाई देता है। तो आज आपने जाना चांद का कुर्ता। धन्यवाद।